राजधानी जयपुर में यूथ कांग्रेस ने ईडी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में जयपुर में यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। राजधानी स्थित ईडी दफ्तर के बाहर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे और जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। हालात इतने बिगड़ते देख पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और अपने साथ थाने ले गई। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि ईडी की चार्जशीट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर ईडी की कार्रवाई के बाद में संपूर्ण देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के लोग सब यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी कार्यालय के बाहर हमारे साथ में यहां पर लोग मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से 1938 में जो हमारा नेशनल हेराल्ड जो देश के लिए स्वतंत्रता के लिए 2-2 बार चलाता था, जो नॉन प्रॉफिटेबल एक कंपनी है, अब उसके बाद ये कहते हैं कि यंग इंडिया, जिसमें सेक्शन 8 की कंपनी है, ना पैसे का लेन देन हुआ, ना प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो हथकंडा इन्होंने अपनाया विपक्ष को डराने के लिए। जब भी राहुल जी हेल्थ की, एजुकेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये लोग उस समय ईडी को ले आते हैं। आपने देखा 2012 का 12 साल बाद ये जो मामला है सुब्रमण्यम जी के कहने पे अगर ये है तो उनको क्या क्या कहते हैं और क्या क्या नहीं कहते वो सारा देश जानता है। क्या कहना चाहते? देखो, राहुल जी के ऊपर जो लगातार बीजेपी की सरकार है, जो सोनिया जी को जो मामला कहीं टिक नहीं रहा है, जो लगातार जांचों में कहीं आ नहीं रहा, उसके बावजूद भी उनको जबरदस्ती भाजपा सरकार जो उनके ऊपर एक चार्जशीट दाखिल की है, उसको लेकर यूथ कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। और हमारे नेता राहुल जी को जब तक ये लोग ऐसे परेशान करेंगे, जो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, तो हम ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को जवाब देंगे। तो आपने सुना जिस प्रकार से इन तमाम यूथ कांग्रेस के लड़कों का ये कहना है कि जब भी सरकार इस प्रकार से करेगी तो हम ऐसे ही सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतरेंगे। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अंदर हम एक बार बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी कोशिश करते हैं जानने की, समझने की, क्या ये बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें कि तमाम कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के जो ये लड़के हैं, ये यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले प्रदेश कांग्रेस के लोग, नेता, बड़े नेता सब यहाँ पर जुटे थे। प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई थी, ये लोग ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। आपको हम बता दें कि भले ही ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को यहाँ पर रोकने के लिए अपना पूरा दस्ता यहाँ पर लगा रखा है। साथ ही साथ पीछे मैं दिखाना चाहूँगा वाटर कैनन भी यहाँ पर आई हुई है। किसी भी प्रकार से अगर ये विरोध प्रदर्शन उग्र होता है, यूथ कांग्रेस के लड़के नहीं मानते हैं, तो वाटर कैनन भी इनके ऊपर चलाई जा सकती है। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या इनकी मांगे हैं, और आज ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो क्या वजह है? आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, क्या प्रमुख वजह है? जी, हम जो मोदी सरकार, ईडी का जो देश की संस्थाएं हैं जिनके लिए पहले इतने अच्छे तरीके से उसको यूज़ लिया जाता था, आज केवल एक चुनावी मुद्दा बना के केवल पार्टी बना दी है। ईडी को पार्टी बना दिया गया है। ईडी केवल बीजेपी की एक दूसरी पार्टी बन चुकी है। जो देश के युवाओं के लिए जो राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों को दबाया जा रहा है। थोड़ा बहुत भी अगर ये कुछ करने लगते हैं कि केवल अभी रिसेंटली एक मध्य प्रदेश में बयान आया है कि ठाकुर है, इनके कोई नेता, एक मैडम है उषा ठाकुर जी, उन्होंने बयान दिया है कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली बनोगे। ये इतने तुच्छ बयान देते हैं, इनको ये शर्म नहीं आती कि संविधान क्या है, देश की मर्यादा क्या है, कुछ नहीं है। केवल इनको इतनी पार्टी दिख रही है। अहंकार आ चुका है और अहंकार के पीछे ये अंधे हो चुके हैं। बिल्कुल अहंकार आ चुका है बीजेपी में, कहना है यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं का। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहोगे वैसे? आज हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी
और सोनिया गांधी जी को जो बेवजह भाजपा की नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार बेवजह दबाव बनाकर ईडी का प्रेशर बनाकर जो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, उसी के संदर्भ में आज राजस्थान युवा कांग्रेस ने ये ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन रखा है। और अगर हमारे नेता राहुल जी सोनिया जी पर कोई आंच आई तो राजस्थान ही नहीं पूरे देश में युवा कांग्रेस इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। आगे यहाँ कहाँ जाओगे? यहाँ पे तो पुलिस ने पहरा लगा रखा है। हम हमारी ताकत दिखाएंगे, पूरी ताकत और जोश से लड़ाई लड़ेंगे। पूरे जोश और ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, कहना है यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं का। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जो ईडी का जो शिकंजा आया है, उसके विरोध में आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या जानते हैं क्या कुछ इन लोगों को कहना है? अब ये आगे बढ़ चुके हैं। आपको बताएं कि अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस प्रशासन के घेरे को ये तोड़ेंगे या फिर पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने में कामयाब होगा। अब देखने वाली बात यह है कि अब ये लोग पुलिस के इस बैरिकेड को तोड़ने के लिए भी इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस पुलिस को घेरे को भी ये तोड़ेंगे। कुछ लोग हैं जो अपनी बातें मुखर तौर पर रखते हैं और कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि बोलना नहीं चाहते, सिर्फ अपने एक्शन से ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो करने आए। हाँ जी बताइए। आज हम ईडी कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं क्योंकि जब जब भी मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। 2 साल पहले भी नेशनल हेराल्ड वाले केस में राहुल जी और मैडम के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट पेश की थी पर कुछ नहीं निकला था। और आज फिर इन्होंने जैसे राहुल जी ने घूमना स्टार्ट किया है, जनता के बीच जाना स्टार्ट किया है, मोदी डरा हुआ है, इसलिए उन्होंने वापस ईडी की चार्जशीट पेश की है और ईडी आगे कर देता है। यही कहना चाहता हूँ। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जब जब भी मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। इस प्रकार के तमाम नारे ये यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ये लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मुस्तैदी पूरी तरीके से है, किसी भी प्रकार से इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये सुनिश्चित राजस्थान की पुलिस करेगी। और सबसे बड़ी बात देखने वाली यहाँ पर ये है कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग पुलिस के इस घेरे को तोड़ने में आमादा है। इनका कहना है कि हम हमारे जोश से, हमारे युवाओं की ताकत से पुलिस के इस घेरे को तोड़ेंगे और ईडी कार्यालय के अंदर घुसेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या पुलिस प्रशासन इन्हें अंदर घुसने देगा या इन्हें यहीं पर रोक लेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ईडी कार्यालय के बाहर ये यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पर अपना जोश यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी इनके इस जोश को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि आपको बता दें कि जब यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने ऐलान करा था कि हम लोग शनिवार को आकर ईडी कार्यालय के सामने यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, तब सवाल ये बहुत बड़ा था कि शनिवार को जब सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं तब ये लोग यहाँ पर आकर क्या करना चाहते हैं। क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, जिस तरह से केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करके और विपक्ष के नेताओं पे लगातार जिस तरह से बर्बरता की जा रही है, राजनीतिक दुर्भावना के चलते जो हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे जिस तरह ईडी लगातार जो है उनको परेशान कर रही है। एक 12 साल पुराना बेबुनियाद मामला जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें हमारे नेताओं को और इंडिया गठबंधन के नेताओं को विशेषकर परेशान कर रही है। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता आज पूरे देश में विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को लेके ईडी के यहाँ कार्यालय पे हम ताला लगाने आए हैं कि ये दुर्भावना के तहत, जो राजनीतिक दुर्भावना के तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही है, इसको रोकिए, वरना इस एजेंसी को जो भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन के रूप में काम कर रही है उसको हम काम नहीं करने देंगे और यहाँ ईडी के ऑफिस पे ताला लगा देंगे। हम जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़क पे ये संदेश देने आए हैं कि अगर आप सही में दूध से धुले हुए हो तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं
उनके यहाँ भी ईडी की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। क्या वो सारे लोग दूध से धुले हुए हैं? क्या वो सारे लोग वॉशिंग मशीन में साफ होके और पाक साफ हो गए हैं? इस दुर्भावना की कार्रवाई के लिए हम सड़क से लेकर देश की संसद तक लड़ाई लड़ने वाले हैं और राहुल गांधी के सिपाही रुकने वाले नहीं हैं। तो आपने सुना जिस प्रकार से इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं और आज ईडी के दफ्तर पर ये लोग ताला लगाने आए हैं और ताला लगाकर ही जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कितना कामयाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो पाते हैं या फिर पुलिस प्रशासन अपने इस पहरे के साथ, अपने इस घेरे के साथ इनको यहीं पर रोक देगा और आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो अन्य बड़े नेताओं के जो ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसे ये लोग यहाँ पर विरोध उसका कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है पूजा जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जिस तरीके से धक्का मुक्की करी है, मैं भी चोट का शिकार हुई हूँ, मेरी उंगलियों में भी लगी है। और जिस तरीके से इन्होंने राहुल जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, हम उन्हीं की लड़ाई यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। यूथ कांग्रेस ना तो कभी पीछे हटी है और ना कभी हटेगी। और जिस तरीके से हम राहुल जी के लिए निष्पक्ष निर्णय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और यूथ कांग्रेस ने हमेशा राहुल जी की एक टीम बन के काम किया है और आगे भी हम ऐसे ही काम करेंगे। यूथ कांग्रेस ने हमेशा राहुल गांधी की एक टीम बनकर काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, ये कहना है यूथ कांग्रेस के इन तमाम कार्यकर्ताओं का। और देख सकते हैं किस प्रकार से अब यहाँ पर एक भगदड़ का सा माहौल यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन इन्हें आगे बढ़ने नहीं देगा और ये लोग बिना आगे बढ़े ये मानेंगे नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सफल होता है, क्या पुलिस प्रशासन इन्हें रोक पाता है या फिर ये जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं ये इस पुलिस के घेरे को तोड़ के आगे बढ़ पाएंगे। आज यहाँ पर यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के जिन नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है उसके विरोध में अभी थोड़ी देर पहले ही यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को बस में भरकर अन्यत्र जगह लेकर जाया गया है। आज सबसे बड़ी बात तो शनिवार था, ईडी का दफ्तर बंद था, फिर भी इस चुनौती के पीछे क्या कारण? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज शनिवार को ईडी मुख्यालय की छुट्टी नहीं थी, ईडी मुख्यालय खुला था। हम पूरी तैयारी के साथ आए थे और हमें पूर्ण जानकारी थी कि अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं। रही बात हमारे आज के इस प्रदर्शन की, तो जो राहुल गांधी जी पर झूठी एफआईआर दर्ज किया जाता है नेशनल हेराल्ड के नाम पर, जिस प्रकार से हमें दबाने की कोशिश की जाती है कि देखिए नेशनल हेराल्ड क्या था, एक न्यूज़पेपर था जो 1937 में नेहरू जी ने देश के अंदर एक अलग जगाने के लिए बनाया था। वो किन्हीं कारणों से घाटे में चल रहा था, चलता है, कोई विषय वाली बात नहीं थी। उसके घाटे को दूर करने के लिए आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने 90 करोड़ का भुगतान किया है, वो भी चेकों के माध्यम से, किसी भी प्रकार का 2 नंबर का कोई चीज़ नहीं थी। उसके बावजूद ये सब होता है। कहा जाता है कि इन्होंने यंग इंडिया के तहत इसको मर्ज कर लिया है, अपने अंदर टाइप अप कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यंग इंडिया सेक्शन 25 के तहत बना हुआ है, जिस सेक्शन 25 के अंदर साफ साफ लिखा होता है कि इसमें नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो डायरेक्टर्स डिविजन्स, जिसमें आय व्यय नहीं है, जिसमें पैसा नहीं आ रहा है, उसमें किस प्रकार का घपला हो सकता है। इनको सोचने वाली बात है कि किस तरीके की बात करिए। कुल मिलाकर जो राहुल गांधी जी निरंतर सवाल पूछे जा रहे हैं सदन में, जिस तरीके से मुखरता के साथ नरेंद्र मोदी को सवाल पूछते हैं और वो 56 इंच की छाती वाला नजरें झुकाकर बैठा हुआ रहता है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी को डराने के लिए, दबाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयाँ कर रहा है। आप देख सकते हैं कि पूर्व में भी लोकसभा सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई तो नहीं डरे। इससे पहले ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, कई मुकदमों में दर्ज किया गया, लेकिन वो बाइज्जत बरी होकर आए। तो ये सिर्फ और सिर्फ डराने और दबाने का है। लेकिन राहुल गांधी जी डरेंगे नहीं, वो इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, राजीव गांधी जी के पुत्र हैं और हम सैनिकों के योद्धा हैं, देश के न्याय योद्धा हैं। वो निरंतर लड़ाई लड़ेंगे और हम उनके हक अधिकार पर या उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जाएगा तो ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग सड़कों पर करेंगे। ईंट से ईंट बजाने का काम सड़कों पर करेंगे, ये कहना है यूथ कांग्रेस के इन तमाम कार्यकर्ताओं का। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से आज यहाँ पर इन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करवाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि अभी ये जो लड़ाई है ये रुकने नहीं वाली। और इसी प्रकार से लगातार पूरे देश भर में जो विरोध प्रदर्शन ईडी कार्यालय के बाहर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो या फिर कांग्रेस का अन्य कोई घटक जो संस्था है वो तमाम लोग पूरे देश भर में ईडी कार्यालय के बाहर और कहीं कहीं पे बीजेपी दफ्तर के बाहर इसी प्रकार से अपना विरोध दर्ज करवाने। और उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता के ऊपर आप किसी भी प्रकार की गलत अगर आप कार्रवाई करोगे तो हमारा विरोध आपको इसी प्रकार से सड़कों पर लगातार दिखता रहेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।